हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। यहाँ पे भूख लग रही थी तो हम लोगों ने टमाटर की चटनी बनाई थी। थोड़ी राई नहीं थी, राई होती ना तो और भी ज़्यादा अच्छी होती। मतलब आप लोग कभी भूख लगे, सब्जी घर में ना हो, 2 प्याज 2 टमाटर काट के बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। अमचूर वगैरह डाल के, लिमिट मिर्ची थोड़ी लिमिट की डालिए और इसे अच्छे से दबा दबा के बनाइए। और मैंने बच्चों के लिए पराठे सेक दिए थे, पेट भर के खाया था। होता है ना कि सब्जी नहीं है, अभी बनाने का मन नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी पीले चावल छौंकूं, पर फिर मैंने बोला अरे आटा रखा हुआ है गूंदा, तो मैं नहीं सेकती। फिर मैंने नहीं सेके थे और देखिए कितने अच्छे से। अब इसको ना वो दबाने वाला होता है ना, उससे इस तरीके से दबा देंगे। और लोहे के तवे पे ही अच्छी बनती है। ज़्यादा मतलब बना के स्टोर कर लेनी चाहिए, 2-3 दिन आराम से फ्रीज में चल जाती है। पर मुझे जल्दी थी तो मैंने 2 प्याज 2 टमाटर की ही बनाई है। टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं इस वजह से। ये देखो इस तरीके से मिक्स कर लो और बस तवे पे से इसको तुरंत उतार लूँगी, क्योंकि ना फिर काली हो जाती है ना सब वो, इसलिए मैंने देखो इसे बारीक कर दिया। सूखी मिर्ची और राई होती तो और अच्छा। ये ना साउथ की दीदी हैं, उनका मतलब चैनल है, उन्होंने मुझे बताई थी, तब से मैं बना लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखो तवे पे से निकाल लिए और बस गर्मा गर्म। और कहीं जा रहे हो ट्रैवल वगैरह में तो भी आप इसे ले जा सकते हैं टिफ़िन में अच्छे से पैक करके। कहने का मतलब ये है, हस्बैंड को सभी को पसंद है। मिर्ची कम डालो, बच्चे भी खूब अच्छे से खा लेते हैं। यहाँ पे सब्जी की सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने ब्लॉग ये 2 बजे से स्टार्ट किया था। ग्वार की फली रखी थी, कद्दू रखा है, बैंगन रखा है, लौकी रखी है। फिर मैंने बोला ग्वार की फली बना लेती हूँ। ग्वार की फली को बारीक बारीक से काट लिए, थोड़ी सी थी तो इसे ना मैं आलू के साथ बनाऊँगी। खाली भी बनती हैं आलू, पर मेरी ससुराल में ये नहीं बनती है। पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ इतनी सारी ग्वार की फली होती हैं, कोई भी नहीं खाता है, पर मुझे बहुत पसंद है। लोहे की कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाला मैंने और इसमें लहसुन प्याज, लहसुन के बिना ये नहीं बनती हैं, तो इसमें लहसुन डाला। तब तक पापा का फ़ोन आ गया था। पापा इतने दिन से पापा मतलब बात नहीं कर रहे, गुस्सा थे ना, मैं रक्षाबंधन पे नहीं गई, तो फिर मैंने आज बात की, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पापा बोल रहे थे अरे आज कैसे बात कर ली। मैंने पापा डर लग रहा था गुस्सा करोगे, तो इस वजह से मैंने बात नहीं की थी। तो फिर पापा ने बात की। बारिश हो रही थी पापा की तरफ बहुत ज़्यादा। मम्मी तो अभी भी बात नहीं कर रही हैं, आप लोगों को बताऊं तो मम्मी वीडियो देखेंगी, तो आप प्लीज़ आप लोग मम्मी को समझाना। अभी नहीं, रक्षाबंधन पे नहीं गई तो क्या है, भैया दूज पे आ जाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग कमेंट करना कि आंटी ऐसा होता रहता है। तो थोड़ा सा मम्मी गुस्सा है कि ससुराल की होके रह गई हो, आती नहीं हो, ये वो ये सब मम्मी से बात, मम्मी ने नहीं मतलब मोनिका ने उठाया, मम्मी पीछे से कहती जा रही थी। तो सब्जी में मैंने तड़का दे दिया, इसे हटा दिया और फिर मैंने बीच में हिलाया। सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है। और ग्वार की फली किसे पसंद है, सभी को पसंद आती है। ये देसी वाली होती है ना, वो और भी अच्छी लगती है बाजरे के साथ। उनका टेस्ट क्या ही बताएं। मैं चखे देखी तो मैं इसमें नमक डालना भूल ही गई थी। फिर मैंने इसमें नमक डाला और थोड़ी देर इसे पकाया, क्योंकि कहीं नमक कम कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो इस वजह से थोड़ी देर छोड़ दिया था। और सब आलू मैंने बारीक बारीक काटे थे। ये देखो सब्जी हो गई है हमारी रेडी। इसके साथ हम लोगों ने मतलब रोटियां सेक दी थी। पर शाम को भी मेरा प्लान था कि चावल बनाओ, फिर मैंने बोला सब्जी बना ली, रहने देती हूँ। और कल तो छठी है, आप लोग बताना कल छठी है तो कड़ी चावल बनाएंगे ही बनाएंगे, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। और लोहे की कढ़ाई में तो आप लोगों को पता ही है, मतलब अच्छी सब्जी बनती है। नमक डाल के इसको मैंने ढक दिया, क्योंकि भूल गई थी नमक डालना, फिर आगे कहीं हो जाए फिर इधर ना हो, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ी देर ढक के तब पकाया। आलू मैंने बारीक बारीक काटे थे, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। आर्यन का बर्थडे था, छत से छत हम लोग ऊपर आ गए थे ना, तो हम लोगों के लिए केक आया है। आर्यन का बर्थडे था तो हमें गिफ्ट लाना है, कल लेके आएंगे। पे सब लेटे हैं तो मैंने बोला केक बनसू, केक खा लो। आर्यन का बर्थडे था, क्या ला दूँ गिफ्ट में? गिफ्ट में चलो ये क्या है, ये तो केक तो मेरी पसंद का है। छत का पास का होने का यही फ़ायदा। नीचे होगी, राधा को नीचे आवाज़ नहीं दी, ताला लगा दिया था तो इसलिए ऊपर दे दिया। चलो खा लेती है।
ये मॉर्निंग फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह मतलब 5 बजे या 4:30 बजे नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर फिर ना बहुत मच्छर लगने लग जाते हैं, तो बच्चे आके लेट जाते हैं। मैंने हर बार बताया, एक इस पे सोएगा, एक उस पे सोएगा। बच्चों को मैंने दूध दिया, ये चले गए, चाय वगैरह मैंने बनाई और बेड वगैरह को सेट करूँगी। मैं सोच रही हूँ बेड पे ना थोड़ा इस साइड उस साइड मैं रबड़ लगा दूँ। मैंने 1-2 वीडियोज़ में देखा, रबड़ लगा देते हैं ना तो बेडशीट इधर से उधर नहीं होती है। मैंने गाँठ तो मारी थी पर तब भी नहीं रुक रहा है, मतलब दोनों साइड से हो ना तो अच्छा रहता है, पर नहीं हो पाता है, मतलब तब भी बेडशीट हट ही जाती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। पर ठीक है, बच्चे बस थोड़ी-सी मदद कर देते हैं बेड वगैरह सेट करने में। पर ना सही बताऊँ, गद्दा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने ये बेडशीट मैं 2 बेडशीट लाना चाहती हूँ किंग साइज़ की, जो इसके लिए परफ़ेक्ट हो। अभी तो मैंने इसमें थोड़े-थोड़े कपड़े जॉइंट करके अभी मैंने काम चला लिया है, पर अभी त्योहार आने वाले हैं तो फिर बेडशीट तो लानी पड़ेंगी। इस तरीके से बिछाना पड़ता है, अगर तुरंत के तुरंत हट जाती है। ये सॉफ्ट है, बच्चे इस पे कूदते हैं ना तो हट जाता है, पर इसे सही कर दो तो ऐसे लगता है हाँ जैसे पलस्तर नहीं हो गया है वैसे हो जाता है। पर कुछ आइडिया बताओ कैसे क्या करूँ? मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, रबड़ की भी मैंने गांठ भी मारी है, देखो। तो यहाँ पे मैंने पहले सारा घर की साफ़ सफाई की। मुझे ना ऊपर कपड़े भी धोने थे, पर बहुत तेज़ धूप निकल आई तो मैंने इस चीज़ नहीं धो पाए। मैंने यहाँ पे अच्छे से गैस को साफ़ किया। पानी एक छोटा सा एक वाइपर लूँगी मैं, जो कि ना अच्छे से पानी निकल जाए, क्योंकि पाइप के ज़रिए नीचे जो इसमें सिलेंडर गैस का पाइप है ना, वहाँ से पानी चल जाता है। छोटे से वाइपर आते हैं ना, एक है मेरे बाथरूम में नीचे वाले में रखा है, एक और लूँगी रसोई के लिए। सही रहता है, मतलब अच्छा रहता है। रसोई साफ़ की सारी मैंने गले में पता नहीं क्या हो गया। ऊपर वाला बाथरूम करना है, पर अभी मैंने छोड़ दिया है। ये देखो पता नहीं ये काला काला सा क्या जम गया है बाथरूम में, नीचे आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं मैं सफाई नहीं करती हूँ, आप लोग देखते हो मैं खूब अच्छे से, देखिए मैंने यहाँ हार्पिक और वो डाल के खूब रगड़ा है, तब भी ये नहीं छूटा। पूरा मैंने अच्छे से साफ़ किया है। गेट वगैरह को मैंने सफ़ेद हो जाता है उसको भी साफ़ किया है। देखिए पूरा आप लोग देखते, पूरे दिन मैं लगी रहती हूँ बच्चों को लाना ले जाना। ये तो सुबह ही अंधेरे ही चल जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के भी आती हूँ, लेके भी आती हूँ, ट्यूशन भी, सब कुछ मैं ही करती हूँ। ऐसा नहीं ये नहीं करते, ये भी देखिए बाहर मेहनत करने जाते हैं, ऐसा नहीं। पर कहना ये चाहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ साफ़ रहे, पर पता नहीं देखिए बाथरूम का क्या हो गया, तो थोड़ा सा ना लगता है, ऐसे लगता है कि नहीं सफाई अच्छे से नहीं हो पाई है, तो थोड़ा सा वो लगता है। उधर का सारा सफाई करके वंशु आ गई मेरी मदद करने के लिए। फ्रिज ना थोड़ा सा, फ्रिज का कपड़ा तो अभी बिछाया ही था, तो वंशु ने उसको झाड़ के अच्छे से बिछा दिया है। और अभी मैं सोच रही हूँ, अब मैं मतलब मुझे बाहर बैंक के काम से जाना है, तो मैं चावल छौंकूँ पीले वाले, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ना मुझे पेट्रोल भराने भी जाना है, पेट्रोल पंप ना बहुत दूर है। देखो पहली बार जा रही हूँ और मुझे जाना ज़रूरी, ये अच्छा ये अभी जाएंगे मम्मी के पास, काम है। मैंने वंशिका कह रही मैं भी, पर नहीं वंशिका नहीं जाएंगी क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। वंशिका सोना दोनों मदद कराती है मेरी, ऐसा नहीं है, पर यही दोनों ज़्यादा फैलाती भी हैं। और मैंने देखिए मैंने कितने 1000 रुपये जोड़ लिए हैं, 500-600 और जुड़ जाए। मैं मिक्सी लेना चाहती हूँ, अच्छी बात, छोटी, बड़ी नहीं, बड़ी रखने का स्पेस नहीं है, छोटी ही मिक्सी रखना चाह रही हूँ मैं, तो वही लूँगी। 1500-1600 की अच्छी खासी मिक्सी आ जाएगी। आप लोग बताओ, ये वाली जो आपने फ्रिज के ऊपर रखी यही मेरी 1200 की आई थी। इसमें मैंने एक गलती की, चने थे उसका मैंने बेसन बनाया था, मम्मी ने 3-4 किलो चने भेजे थे, टूटे हुए चने की दाल, उसका बेसन बनाया, तभी से ये ख़राब सी हो गई है, 2 बार सही करा ली, तो मैं सोच रही हूँ नई ले लूँ। आप क्या कहते हो, कमेंट ज़रूर करके बताना मुझे। काम हो गया, देखिए नहाना धोना सब हो गया है। तो मम्मी नहा रही थी तब मैंने ये भी साफ किया, ये भी साफ किया, दोनों बेड भी साफ किए, झाड़ू भी लगाया। हाँ हाँ, बाहर का पंखा बंद कर दो। और पसीना देखो, ये देखो। बताना गाइस, मम्मी लिपस्टिक ही क्यों ना लगा लेती और बिंदी, तो मम्मी का ऐसा लगता है ना पूरा मेकअप कर लिया है मम्मी ने। तो वंशु गई नहाने, मुझे ऊपर का भी बाथरूम साफ़ करना था, पर अभी इतना टाइम नहीं है, मुझे जाना है बैंक। बैंक का बड़ा लफड़ा है, एटीएम कार्ड अप्लाई किया था जो आया नहीं है। और देखिए एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैंने 2 शॉर्ट वीडियो डाली थी, क्योंकि कल की वीडियो में बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने कमेंट किया
प्रीति एक तरफ की देख रही हूँ। पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ना मैंने सपना जी को, ना उनके सास ससुर, किसी को भी गलत नहीं बोला। मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। और आप कह रहे उनके बीच की बात है, उनके बीच की बात होती वो घर तक होती, पर पूरे सोशल मीडिया पे देखिए उन्होंने अपने सास ससुर के बारे में इतना सब सोशल मीडिया पे कहा है। तो बस मैंने तो ये अंधेरा हो रहा है बहुत, और खोल दो, और पूरा खोल दो बात। तो मैंने किसी के लिए गलत नहीं कहा। उस शॉर्ट वीडियो में तो उस पर कमेंट आया था, उनके व्यूवर्स ने ही किया होगा, उन्होंने नहीं कहा होगा। व्यूवर्स ही ऐसे होते हैं हमारे आपके, मेरे व्यूवर्स ही देखिए, हम मुझसे कोई गलत बोलता है तो कहने लग जाते प्रीति ऐसे नहीं ऐसे हैं। तो उनके व्यूवर्स कुछ कह रहे थे, 3-4 लोग कह रहे थे कि वो तुम्हारा चैनल डिलीट करा देंगी, ये है वो है। एक बार को तो मैं डर गई, मैंने वो कुछ लोगों ने देखी होगी जिनके उनके सास ससुर रो रहे थे, वो वाले मैंने डाला था, फिर मैंने वो डिलीट कर दिया, मैंने हटा दिया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद मेरे इतने सारे व्यूवर्स के कमेंट, एक वीडियो पड़ा है, एक नहीं मैंने किया, एक पड़ा हुआ है जिसमें मैंने बताया उनके भी तो बेटे गए हैं, एक डिलीट कर दिया। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं किसी की ना किसी को गलत ठहरा रही हूँ, ना मैं किसी को सही कह रही हूँ। मेरा जो दिल, बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है, मैं किसी को ना गलत कहूँगी ना किसी को सही कहूँगी। वो लोग ही जानते कौन सही है कौन गलत है। पर एक चीज़ आप लोग देखिए, सारा कुछ सपना ने ही आके कहा है। उनके सास ससुर ने एक लफ्ज़ भी सपना जी के ख़िलाफ़ नहीं कहा है। जबकि उन्होंने जब ज़मीन वगैरह मांग रही थी तो सपना जी कह रही थी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये घर चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं ये घर नहीं दे सकते। तो उनको भी तो बुढ़ापे के लिए कुछ चाहिए। उनका तो अंश भी गया, वंश भी गया। इनके पास तो 2-2 ये पोतियाँ भी लेके आ गई हैं। जैसा कि मैंने ये शॉर्ट वीडियो में लिख के बताया था, तब आए थे ये कमेंट। तो देखिए उनके पास तो कुछ भी नहीं है। देखिए अंशु भी आ गई और ये भी आ गई। तो आप लोग सोचिए वो घर में कैसे रह रहे होंगे, कैसे क्या हो रहा होगा। उनके भी 2-2 बेटे गए हैं, उनकी भी पोतियाँ सपना जी लेके आ गई हैं। उन पे क्या बीत रही है उनका भी तो कोई सोचो। कमेंट में देख रही हूँ इतने गंदे गंदे, इतनी बद्दुआएं दे रहे। तो आप किसको बद्दुआएं दे रही हो? उनके पास क्या बचा है? कमेंट मतलब सभी लोग सोशल मीडिया पे सभी लोग इतनी इतनी बद्दुआएं दे रहे, इतने कमेंट में मतलब उनके सास ससुर को इतना गलत कह रहे हैं। तो एक तरफ की मैं ये नहीं कहती वो सही है कि वो गलत है, पर दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए, दोनों पक्ष को वो करना चाहिए। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं तो देखिए कुछ बात होगी तभी नहीं बोल रहे हैं। आप इतना सब वो कर रहे हैं। सपना जी के साथ गलत हुआ है ये नहीं मैं कहती, उनके साथ गलत हुआ है, हम सब लोग हैं। बस सोचिए उनके माँ बाप, उनके सास ससुर के बारे में भी तो कोई सोचिए। आप लोग बताइए उनके घर में कौन रह गया है? अंधेरा है, क्या खा रहे होंगे, क्या उन पे वो हो रहा होगा? आप सोचिए, वीडियो में ही देखिए उनके में पहले कितना, देखिए ये लोग हंसी खुशी से रहते थे, हर चीज़ का इनको आज़ादी थी, हर कुछ ये करती थी, और देखिए कितने अच्छे से हंसी खुशी से सब रहते थे। मैं बस यही चाह रही हूँ और कुछ नहीं मेरा वो है कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, सब एक साथ हो जाए, वो भी खुश रहे वो भी खुश रहे, बस ये चाहती हूँ। और मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं किसी के बीच में नहीं घुस रही हूँ किसी, बस ये बात मजबूर कर दी। कल मुझे बहुत कमेंट आए कि एक तरफ की कह रही हूँ प्रीति, एक तरफ की नहीं। और फिर मेरे भी सास ससुर थे, मेरे मम्मी पापा भी किसी के सास ससुर हैं। आप जो कमेंट कर रहे हो वो भी आपके भी सास ससुर होंगे। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बताइए उनके पास क्या बचा है? और फिर ज़मीन जायदाद की बात हुई, किसका है वो सब कुछ? सपना जी और सपना जी की बेटियों का ये सब कुछ। आज नहीं तो कल उनका ये गुस्से में कह देते हम नहीं देंगे, पर ऐसा थोड़ा नहीं देते हैं। बताइए, मेरी सासू माँ थी या मेरी वो थे, हाँ सब लोग, मेरी नानी है, वो सब कह देती हम नहीं देंगे। किसके लिए बताइए? सब उनके लिए ही होता है। कौन अपनी बेटियों को, यार उनको पास तो बेटी भी नहीं है, घूम फिर के 2 ही बेटे ये थे, तो किसका है? सब कुछ सपना जी और सपना जी की बेटियों का ही है। वो गुस्से में है तो उन्होंने वीडियो डाली तो उनको बुरा लगा होगा, इसलिए नहीं शायद दिया है। तो फिर से यही कहना चाहूँ, घुमा फिरा के नहीं। आप लोग बोलेंगे एक बात में इतनी बात कर देती, इतनी बात क्यों कर रहे हो? तो बस मैं ये चाहती हूँ सब ठीक हो जाए, सब हंसी खुशी से रहे, क्योंकि वो अकेले पड़ चुके हैं, माँ बाप उनके सास ससुर टूट चुके हैं। तो प्लीज़ किसी को बद्दुआ, किसी को एक को सपोर्ट करने के लिए दूसरे को इतनी बद्दुआएं और वो मत दो। उन्होंने सब कुछ खो दिया है। उनके लाठी का, उनके पास एक लाठी का सहारा भी नहीं है। उनका भी दुख समझो, ठीक है?
चलिए, और डिलीट चैनल कराने की बात है, आप मतलब वो कुछ लोग कुछ कमेंट कर रहे थे कि उनसे कह के डिलीट करा, भैया आपकी पहुंच इतनी है तो डिलीट करा देना, और क्या कह सकते हैं, हम छोटे यूट्यूबर्स हैं और क्या इसमें कहेंगे। पर गलत बात तो कोई कुछ बोली नहीं है मैंने, जो आप लोग ऐसे कह रहे हो। एक बात ही तो रखी है मैंने, ना उनकी मैंने बुराई की है ना उनकी बुराई की है, बस यही कहा है जो भी गलतफहमियाँ जो भी कुछ है वो सॉर्ट आउट हो जाए, एक साथ रहें, उनको भी पोतियाँ मिल जाएं, उनका घर सूना है, पोतियों के सिवा उनका भी कौन है। 2 बेटे चले गए, पोतियाँ ना जाएं, बस यही कहना चाहती हूँ। और कुछ गलत बोला तो माफ़ कर दीजिएगा। बाय।